अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक हो गया? एंड साथ साथ देखेंगे कि आपको कोई इसके अंदर अच्छी एंट्री मिलती हुई तो वो भी आपको दिखाएंगे। एंड जिस तरह से यार लास्ट वीक मैंने आपको बताया था और जो जो एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको दी थी मार्केट से, एग्जैक्टली वही वीक जो है इस वीक आपको होता हुआ दिख रहा है। इस मंथली कैंडल का मैंने आपको बताया था कि यार एटलीस्ट जो हमारी लास्ट मंथली की कैंडल है, ठीक है, उसकी एटलीस्ट जो है मार्केट 50% की रिट्रेसमेंट पूरी करेगी। ठीक है, 50-60% की रिट्रेसमेंट जोन से ही गोल्ड अगेन रिट्रेस हुआ है। ठीक है, अगर देखते हैं कि अब ये आगे मोमेंटम अगर कंटिन्यू रखता है तो मज़ीद मार्केट डाउन साइड पे जाने के आसार मुझे दिख रहे हैं। अगर यही मंथली की कैंडल अगर एक बार बेरिश कन्वर्ट हो गई तो फिर इसके अंदर मज़ीद डाउन साइड की साइड ओपन हो जाएगी। और इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। 3450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पेंडिंग लेवल है। ठीक है, ये भी मार्केट की जितनी इम्बैलेंस या एफवीजी जो भी आप इसको कहना चाहें वो भी मार्केट ने एक बार लाजमी फिल करना है। ठीक है, 50% की रिट्रेसमेंट जो कि आपको पहले से एक बार मार्क की हुई है ऑलरेडी हमने। ठीक है, आप बेशक इधर से अगर फिप का भी 50 का लेवल देखते हैं तो वो भी तकरीबन तकरीबन आपको यस मार्केट प्रॉपर 0.5 के लेवल से ही आपको डाउन साइड पे आती हुई नज़र आई है। ठीक है, वैसे हम लोग फिब इतना यूज़ करते नहीं है, बट मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि यार वाकई ही वैसा हुआ है कि नहीं। ठीक है, 0.5 के लेवल से ही मार्केट आपकी डाउन साइड पे आती हुई शो हुई है। थोड़ी बहुत ऊपर गई है बट डजेंट मैटर। अच्छा, इसके बाद अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहती है और एक बार ये बेरिश कन्वर्ट हो जाती है यही कैंडल, तो फिर इसके अंदर मज़ीद डाउन साइड के चांसेस बनेंगे। ठीक है, स्टिल 12 डेज रहते हैं कैंडल क्लोज होने में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, ये जो लेवल है ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। ठीक है, और बताया था कि भाई अगर मार्केट इस जोन को सस्टेन किए रहेगी, ठीक है, तो इसके अंदर सेलिंग आ सकती है। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट वीक जो बताया था कि मैं यही एक्सपेक्ट करता था कि कैंडल ऊपर जाके डाउन आएगी। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एवरी टाइम जो है मार्केट हमारे साथ नहीं चलती है। ठीक है, मार्केट गई ऊपर, बट हमारी वो बात एटलीस्ट जो मंथली टाइम फ्रेम की मैंने आपको बताई थी कि भाई 50% की रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट गिरेगी। ठीक है, उस तरह ही मार्केट फिलहाल तो नीचे आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीकली कैंडल है अपकमिंग जो हमारे पास कल ओपन होगी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो अगेन डाउन साइड नहीं जाएगी और अप साइड जाएगी। ठीक है, तो अप साइड का उसका सिंपल है भाई, ये जो विक है एटलीस्ट इसकी कुछ ना कुछ मार्केट रिट्रेसमेंट पूरी करके ही डाउन साइड पे जाएगी। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है डायरेक्ट भी जाए, बट ऐसा नहीं होता कि अब कोई वीकली की कैंडल है और वो M1 की तरह मजाक बनाया हो, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। ठीक है, अगर सिंपल प्राइस एक्शन देखेंगे, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है पहले थोड़ी ऊपर जाएगी। ठीक है, डाउन साइड पे इसने जाना ही जाना है। ठीक है, इवेंचुअली इसने जाना डाउन ही है। ठीक है, पहले ऊपर जाएगी थोड़ी। ठीक है, फिर उसके अंदर अगेन एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की हमें देखने को मिल सकती है लीक। ठीक है, बट अगर एक बार मार्केट सस्टेन हो गई इसी वीक के अंदर, ठीक है, और वीकली नेक्स्ट वीक इसके अंदर अंदर ही क्लोज हो गया इस वीक के अंदर अंदर, फिर मजीद इसके अप साइड के ही आसार बन जाएंगे। ठीक है, जो एक टेक्निकल बेस है अगर उसमें कोई फंडामेंटल चेंज ना आए तब तक। ठीक है, अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यस मार्केट को बिल्कुल अगेन एक बार मैं एक्सपेक्ट करूँ भाई लो लगाएगी 3900 3910 इधर तक इजी 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 आएगी, और इवन इससे भी थोड़ा बहुत लो जाती हुई हमें देख सकती है। ठीक है, जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको 3880 का लेवल बताया था, 3850 का बताया था, और उनकी जो पॉसिबिलिटीज बताई थी वो ये है कि अगर मार्केट 3900 को अच्छा ब्रेक दे तब। ठीक है, अगर 3900 से ऊपर है तो मार्केट स्टिल एक पंप साइड पे जा सकती है। ठीक है, इसी जगह पे अगर हम लोग चलते हैं 4 आवर के ऊपर, ठीक है, लास्ट जो हमारे पास 4 आवर थी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने सेलिंग कराई थी 4177 से, और पिन पॉइंट सेलिंग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्गर टर्म एंट्री वो तकरीबन हमारी 1000+ पिप्स हम लोगों ने क्लोज कराई। आई थिंक 1500 1600 पिप्स, नॉट श्योर। एंड वो भी हमारे पास अच्छा जोन है। वैसे स्टिल अगर मार्केट हमारे पास मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो भाई यहाँ से नेक्स्ट वीक रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, इन इन हाइज के पास से आगे मार्केट अगेन आपको एक बार डाउन साइड जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि इन हाइज की एक बार लिक्विडिटी पिक करे मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद इवेंचुअली डाउन साइड पे आ जाए। ठीक है, जो लो के लेवल है 3900 3930, फिर उसके बाद 3880 वो सस्टेन है स्टिल 4 आवर के ऊपर। ठीक है, और मार्केट का जो ऊपर हाई लगा हुआ है बड़ा अच्छा हाई लगा हुआ है। ठीक है, मैं स्टिल इस हाई की वैलिडिटी के साथ हूँ। ठीक है, 4 3
80 के ऊपर जो है 30 और 80 के लेवल पे जो भी हाई या लो लगे ना भाई, उसको आप वैलिड ही समझो, ठीक है। 4380 के ऊपर ही हाई लगाया। अच्छा देखें, जब मैं ये 30 और 80 मतलब मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो मुझे लिटरली मैसेजेस आए थे कि सर ये तो नहीं होता, या ये क्या है, रैंडम लेवल्स हैं, ठीक है। अब वो रैंडम लेवल्स मुझे बताएं कि भाई वर्क करते हैं कि नहीं करते। अब क्या तब भी करते थे, ठीक है, और अब तो और ज़्यादा हो गया, ठीक है। 4380 के ऊपर ही आपको हाई भी लगा है, ठीक है। और आपने देखा होगा उस दिन की मार्केट रिट्रेसमेंट पकड़ के 4330 4130 से ही अगेन डाउन साइड की मूव पे गई थी, ठीक है। बट ये है कि आपको अगर लेवल्स यूज़ करने आते होंगे तभी आपको फ़ायदा देगी, उसके अलावा तो हर कोई यही कहेगा सर ये रैंडम लेवल्स हैं, ठीक है। अच्छा, बहरहाल 4 आवर के ऊपर सिंपल जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से वैसे आपको दिख रहा है कि यार इस लो को क्लोज़ करके मार्केट ने मतलब ब्रेक करके क्लोज़ किया, बट स्टिल इसके अंदर एक बाइंग आएगी वापस, ठीक है, और उसके बाद एक सेलिंग आएगी। ये मेरा जो है ना अपकमिंग वीक के लिए जो सिंपल एनालिसिस है। अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो, मैं आपको इसके अंदर अच्छी एक सेल्फ की और बाय की एंट्री बताता हूँ। तो अच्छा, मंडे के लिए मैं आपको दो, एक बाय लिमिट ऑर्डर और एक सेल लिमिट ऑर्डर लगवाऊंगा, ठीक है। जो बाय लिमिट ऑर्डर है वो आपका होगा जी 4050 के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट। बस आपने प्राइस मेंशन रखनी है, ठीक है। PNL को देखना 4050, ठीक है। फाइनल TP 4100। और इसका आपको पता है हम लोग एसएल बिल्कुल शॉर्ट से यूज़ करते हैं, चाहे वो हिट हो ना हो वो अलग बात, ठीक है। 4044 का एसएल आया, 60 पिप्स का एसएल दे रहा हूँ, ठीक है। और तकरीबन आपको 500 पिप्स का फाइनल TP 121 122 पे आपने लाजमी बुक करना है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सेल लिमिट देखेंगे तो भाई 4180 के आसपास से मैं आपको एक इसकी सेल लिमिट लगवाऊंगा। एसएल आपको पता है 50 60 पिप्स 86 87 पे ऊपर जो है आपने रख लेना है। और डाउन साइड से 4130 का फाइनल TP और 121 122 के ऊपर आपने इसके अंदर बुकिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। ये दो बाय लिमिट और सेल लिमिट इंशाल्लाह जब भी फिल होते हैं आपने इसमें लाजमी वर्किंग करनी है, ठीक है। तो उसकी बैक एंड बस आप ना देखेंगे सर ने क्यों दी हैं, बस जो दे दी हैं वो आप एक बार लाजमी ट्राई करें, सिंपल एज दैट। अच्छा, एक बार जी हम लोग फंडामेंटल देखते हैं कि भाई हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर, अच्छा कैड का हमारे पास CPI का डाटा है भाई मंडे को, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यार, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। गोल्ड पे हमारे पास मोमेंटम आ सकता है कैड की वजह से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास FOMC की मीटिंग, अच्छा हमारे पास बल्कि थर्सडे वाले दिन मीटिंग मिनट्स हैं FOMC के, भाई इसको आपने लाजमी नज़र में रखना है। ये जो रिपोर्ट आएगी ना, ठीक है, इसके ऊपर ही समझे कि आपकी गोल्ड की डेस्टिनी जो है ना इस एटलीस्ट इस मंथ के अंदर डिसाइड होगी कि भाई इसने मज़ीद ऊपर पुश करना है या नहीं करना है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास भाई वेंसडे वाले दिन हमारे पास AUD का डाटा है, GBP का डाटा है, साथ ही हमारे पास थर्सडे वाले दिन हमारे पास आ जाएगी जी, ठीक है, मीटिंग मिनट्स रिपोर्ट है। उसके बाद USD के 3 डाटा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, नॉन फार्म है और आवरली अर्निंग्स हैं। ये चलो रिपोर्ट्स हैं, इनका इतना इशू नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर आपने नज़र रखनी है, और उससे भी ज़्यादा जो है आपके पास FOMC मीटिंग मिनट्स, ये बेसिकली थर्सडे वाले दिन नहीं है, ये वेंसडे की ही रात को होगी, ठीक है। तो फिर लाइक वो काउंट जो है थर्सडे के अंदर होगा, ठीक है। प्लस हमारे पास फ्राइडे वाले दिन GBP का रिटेल सेल्स का डाटा है, यूरो का PMI डाटा है, दोनों, ठीक है, जर्मन भी फ्रेंच भी, तो इस पे भी आपने नज़र रखनी है, ठीक है। GBP का भी PMI डाटा है, तो समझो कि यूरो का भी लोडेड वीक है, ठीक है। इसी तरह कैड के लिए भी, एंड सेम गोज़ विद USD का भी PMI डाटा है। बस आपको ये है कि इन पे कोई इतनी, मैं बहुत बड़ी कोई ऐसे मूव नहीं कर रहा, 200-300 पिप की मूव आ जाए, बट ये है कि मार्केट आपको थोड़ा बहुत हिलाएगी सही, ठीक है। बस इन पे आपने नज़र रखनी है। बाकी अपडेट इंशाल्लाह आपको कम्युनिटी के साथ साथ जो है मिलती रही कम्युनिटी में। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।